चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बातचीत करते हैं कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जो यह दर्शाते हैं कि आपको जो सफलता है वह आपके जन्म स्थान पर या जन्म स्थान से दूर जाकर प्राप्त होगी। देखिए, हर किसी के लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि वह व्यक्ति जहाँ पर प्रयत्न कर रहा है अपनी जीवन को संवारने के लिए या अपना करियर बनाने के लिए, क्या कुंडली के आधार पर वह शहर, वह स्थान उस व्यक्ति के लिए सही भी है या नहीं है। कुंडली यह दर्शाती है कि कौन से व्यक्ति को जो सफलता है वह अपने ग्रह स्थान अर्थात जन्म स्थान पर प्राप्त होगी, और ऐसे कौन से व्यक्ति है जो अपने जन्म स्थान से दूर जाकर या अत्यंत दूर जाकर अर्थात विदेशों में जाकर सफलता प्राप्त करेंगे। देखिए, कोई भी व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी खरीदता है या विवाह करता है या अपने बच्चों का एजुकेशन या उसका ज़िंदगी प्लान करता है, तो जो सबसे मुख्य चीज़ होती है कि उसे यह निर्णय लेना पड़ता है कि अब वह कहाँ पे रहेगा, जहाँ पर उसकी और उसके जो परिवार की उन्नति हो सके, उसे जो प्रॉपर्टी का सुख मिल सके, उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके और वह एक सुकून भरा जीवन व्यापन कर सके। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कुंडली में जो चतुर्थ भाव होता है वह आपकी माता का स्थान होता है। अब आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि यह आपका जन्म स्थान भी है, आपका ग्रह स्थान भी है, क्योंकि यह आपके हृदय का स्थान भी होता है। अब यदि आपके चतुर्थ भाव में किसी भी प्रकार के जो पाप ग्रह है वह मौजूद है, उदाहरण के रूप में यदि आपके कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु विराजमान है, केतु विराजमान है, शनि देव विराजमान है, तो यह दर्शाता है कि आपको जो सफलता है वह आपके जन्म स्थान, ग्रह स्थान, मातृ स्थान से दूर जाकर प्राप्त होगी। यह पहला योग है। अब हम दूसरे योग की बात करें, चूंकि हम चतुर्थ भाव के स्वामी की बात कर रहे हैं, तो चतुर्थ भाव का स्वामी यदि अपने से 12वें अर्थात तृतीय भाव पे चला जाए तो यह दर्शाता है कि आपको जीवन में आपके ग्रह स्थान का त्याग करना चाहिए और ऐसी आपकी जॉब या आपका व्यवसाय होना चाहिए जिसमें आपकी छोटी मोटी यात्राएं हो सके, थोड़ा पुरुषार्थ का काम हो। परंतु यदि आपकी कुंडली में यह जो दूसरी स्थिति मैंने बताई है कि आपके चौथे भाव का जो स्वामी है वह अपने से 12वें अर्थात तृतीय भाव में चला गया है, तो यह दर्शाता है कि आपको आपका जो जन्म स्थान है वह त्याग देना चाहिए। अब यह बात सिर्फ इस चीज़ की नहीं है कि आपका व्यवसाय, आपको जो भीतरी सुकून प्राप्त होगा, क्योंकि जो चतुर्थ भाव होता है वह हमारी इंटरनल हैप्पीनेस का भी होता है। इसलिए आपने एक बहुत चीज़ अनुभव करी होगी अपने जीवन में कि कुछ लोग होते हैं जब वो अपने घर पर रहते हैं तो उनकी जो ऊर्जा रहती है वह उतनी पॉजिटिव नहीं रहती, या घर के अंदर उनको कुछ कार्य करने का मन नहीं करता या उस पर्टिकुलर शहर के अंदर, परंतु जैसे ही वह दूसरे शहर जाते हैं या अपने ग्रह स्थान का त्याग करते हैं तो उन्हें वहाँ पर कम प्रयास में ज़्यादा सफलता मिलने लग जाती है, क्योंकि एक तो उनको भीतरी तरीके की जो खुशी होती है उसका अनुभव होता है। यह सब एक्चुअली एक तरीके की ऊर्जाओं का खेल होता है। हमारा शरीर भी एक ऊर्जा है, हर शहर एक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। अगर यह दो ऊर्जाएं आपस में अलाइन नहीं है तो आपको सफलता नहीं मिल सकती। अब एक और योग की हम बात करते हैं कि यदि आपकी कुंडली में आपके लग्न का स्वामी 12वें घर में चला गया है या आपके चतुर्थ भाव का स्वामी 12वें घर में चला गया है, तो यह एक ऐसी कंडीशन होती है जो यह दर्शाती है कि आपको आपके ग्रह स्थान से अत्यंत दूर अर्थात विदेश में सफलता के योग बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति यह जानना चाहता है उसके मन में, और ये आपके मन में शुरू से इच्छाएं भी चलती रहेगी। मैंने ऐसी कई कुंडलियों का अध्ययन किया है। जब मैं इस तरीके की ग्रह स्थितियाँ देखता हूँ तो मैं उनसे प्रश्न करता हूँ कि क्या आपके मन में भारत से दूर विदेश जाकर काम करने का किसी प्रकार के विचार आते हैं, तो वह व्यक्ति बोलता है जी हाँ। तो यदि आपकी कुंडली में लग्न का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी 12वें स्थान पर चला गया है
तो यह भी दर्शाता है कि आपको जो सफलता है वह जन्म स्थान से दूर प्राप्त होगी। सेम चूंकि जो दूसरा भाव होता है वह होता है धन, कुटुंब, वाणी और परिवार का, अर्थात आपके बैंक बैलेंस का। तो यदि आपके द्वितीय भाव का जो स्वामी है वह 12वें भाव में चला गया है, अपने स्थान से अष्टम चला गया है, तो भी यह दर्शाता है कि आपको आपके जन्म स्थान को छोड़ देना चाहिए आपकी सफलता के लिए। यदि द्वितीय भाव पर केतु का प्रभाव पड़ रहा है तो भी यह चीज़ दर्शाती है, शनि का प्रभाव पड़ रहा है, तो आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर सफलता जो है वह अर्जित कर सकते हैं। एक और स्थिति की हम बातचीत करते हैं इसके अपोजिट की, कि यदि आपकी कुंडली में 12वें भाव का स्वामी लग्न में आ जाए या 12वें भाव का जो स्वामी है वह चतुर्थ भाव में आ जाए, तो भी यह स्थिति दर्शाती है कि आपको जो सफलता है वह आपके जन्म स्थान से दूर प्राप्त होगी। तो ये कुछ मुख्य योग थे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड योगास बनते हैं। जैसे आप अपनी कुंडली में चेक करेंगे तो आप ये जानेंगे कि आपको जितना पॉजिटिविटी या जितने अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके जन्म स्थान से दूर मिली है उतनी आपके जन्म स्थान पर नहीं मिल पाई है। अब इसको आप एक और लॉजिक से समझ सकते हैं कि यदि किसी की कुंडली में चतुर्थ भाव में राहु देव विराजमान है, चूंकि चतुर्थ भाव जो होता है वह आपकी प्रॉपर्टी का भी होता है, तो ऐसी जगह पर व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी खरीदने में डिस्प्यूट का सामना करना पड़ सकता है। तो व्यक्ति कहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है? जहाँ पर उसका कार्य क्षेत्र हो, जहाँ पर उसे लाभ प्राप्त हो रहा हो। तो यदि वह व्यक्ति उस स्थान पर प्रॉपर्टी अपने गृह स्थान पर खरीदेगा तो उसे कहीं ना कहीं एक जो सुकून है वह नहीं मिलेगा और उसका जो करियर है वह उतना अच्छा नहीं चलेगा, क्योंकि उसके मन में अपनी ऊर्जा का जिस तरीके से प्रयोग करना चाहिए वह नहीं कर पाएगा। इसको आप एक अलग तरीके के उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि वो चतुर्थ भाव में यदि पाप प्रभाव हो तो व्यक्ति को अपने गृह स्थान से दूर जाकर जो सफलता है उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। अब यदि आपकी कुंडली में जो 12वें भाव का स्वामी है यदि वह 11वें भाव में आ जाता है, अर्थात विदेश से जो लाभ है, 12वें भाव का स्वामी जो है वह 10वें भाव में आ जाता है या 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में चला जाता है, क्योंकि 10वां भाव आपके करियर का होता है। तो यह दिखाता है कि आपको आपके जन्म स्थान से दूर कहीं ना कहीं प्रयत्न करना चाहिए। बहुत इजी से कॉम्बिनेशन है। कुछ भाव होते हैं जो आपके विदेश, आपके घर का भाव बताया जाता है, उससे आपको देखना है कि आपके उस पर्टिकुलर जो उसका स्वामी है चतुर्थ भाव का, उसकी पोजीशन किस तरीके से है। बाकी मैंने जो आपको और सारी जो कॉम्बिनेशंस बताए हैं, तो आप अपनी कुंडली देखकर यह बताइए कि यह कितना सटीक बैठता है और आपको इस वीडियो के माध्यम से कितनी जानकारी मिली कि आपको कहाँ पे आपकी जो सफलता के लिए प्रयत्न करना चाहिए, या आप किसी जगह पर प्रयत्न कर रहे हैं तो आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही है। अब किसी वीडियो में हम ये बातचीत करेंगे कि शादी आपको कहाँ पे करनी चाहिए, सप्तम भाव का स्वामी की स्थिति के आधार पर और बाकी कॉम्बिनेशंस के आधार पर हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या किसी भी ऐसे विषय पर, आध्यात्मिक विषय पर मुझसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं, कुछ आपके जहन में सवाल है, क्योंकि बहुत जल्द हम आध्यात्मिक जो जर्नी है, क्योंकि जीवन में जो भीतरी सुकून होता है वह आपको अध्यात्म से प्राप्त होता है। यह जो भौतिक चीज़ें हैं यह आपको क्षणिक सुकून दे सकती है, हालांकि यह बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि आप किसी अच्छे रूम में बैठे हुए हैं वहाँ पे दुखी है, वह ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी बहुत अनकंफर्टेबल जगह पर बैठकर दुखी हो रहे हैं। तो किसी वीडियो से हम एक आध्यात्मिक जो जर्नी है, अध्यात्म का मतलब होता है आत्म अध्ययन, कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, क्या है, यह जो जीवन है यह एक तरीके से सनातन है, अर्थात जिसका ना आदि है ना अंत है। क्या शरीर होती है, क्या आत्मा होती है, क्या मन होता है, क्या निश्चित है, क्या अनिश्चित है, इन्हीं चीज़ों के कुछ आसपास जो अध्यात्म की जर्नी है वह घूमती है। तो आने वाली वीडियो में अध्यात्म की भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।